हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में मार्केट फर्दर मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उस पे बिल्कुल एक्यूरेटली अभी मार्केट मूव कर रहा है और अपने एनालिसिस के अंदर ही है। तो अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको भी देख के आप मूव को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले अब एक बार बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और अच्छे से मैनेज करके ही करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है, मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर। तो आप जाके प्लेलिस्ट उसका चेक कर सकते हो। अभी तक 3 टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है और फर्दर 2 टॉपिक और रह गया है, उसको कवर करके फिर कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम डेली एनालिसिस मिलता है बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। इसके साथ ही ट्रेंडलाइन स्ट्रैटेजी, 915 ईएमएस स्ट्रैटेजी, डार्वेस डार्वेस बॉक्स स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कुछ टाइम में। इसके साथ ही ड्रैगन स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। ऐसे ऐसे करके जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है रिगार्डिंग ट्रेडिंग वो आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल रहेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो वो रेगुलर टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, ध्यान से देखो, ये है 2 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक दिखा था। ठीक है, और ये जो ब्रेकर ब्लॉक दिखा हुआ था, तो मैंने आपसे बोला था, ये देखो एक ब्रॉड जोन के अंदर मैंने एक छोटा सा जोन ड्रॉ किया हुआ था ब्रेकर ब्लॉक का। इस ब्लॉक को टच करके, इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके मार्केट अगर रिजेक्शन कैंडल शो करता है तो यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। और देखो एग्जैक्ट मार्केट इस जोन को टैप करके यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच कर गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ था। ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आपको कैंडल्स के साथ मैंने बताया था कि किस टाइप के कैंडल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्दर मार्केट में ये यूज होता हुआ भी नजर आ सकता है। ठीक है, अभी ये जो एनालिसिस है इसको साइड करते हैं फिलहाल के लिए और बात करते हैं फ्रेश लेवल्स के ऊपर। देखो, अभी जो भी लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं वो सारे लेवल्स अभी मार्केट में यूज हो रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अपने लेवल से बाहर नहीं निकला है मार्केट। ठीक है, तो अभी जो भी प्रीवियस लेवल्स हैं उनके ऊपर ही जो भी एनालिसिस होगा, अभी का करंट एनालिसिस वो रहेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे डाउन साइड में आपको एक डोजी कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो कैंडल है ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मूव जो पॉसिबल है, ठीक है, वो ये है कि मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो डोजी कैंडल है इसके लो को स्वीप करके यहाँ पे कोई अगर इस रेंज में, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डाउन भी आके यहाँ पे कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देता है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड के लिए मूव मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। या तो फर्दर इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगा या फिर इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड के लिए आपको जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी देखो, अपसाइड हम लोग बुलिश तब होंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम लोग कंप्लीट बियरिश हैं। जो भी अपना एनालिसिस होगा वो बियरिश ट्रेंड के लिए होगा, और इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो ही फिर हम लोग प्लान करेंगे एक अच्छे खासे बेयरिश मूव के, सॉरी बुलिश मूव के ऊपर। ठीक है, तो अभी इसको साइड करते हैं, क्योंकि अभी जो भी अपना व्यू है वो बेयरिश है। और जो भी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, वो एक अपने लिमिट में रह के, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होगा कि, देखो, एक तो होता है कि हम लोग कंप्लीट बुलिश साइड में ही प्लान कर रहे हैं ट्रेड को, और एक होता है कि हम लोग रिवर्सल भी प्लान कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट की लेवल से। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट आपको एज अ रिवर्सल जोन आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। रिवर्सल कैसा होगा, वो एक पूरे ट्रेंड का रिवर्सल नहीं मानेंगे इसको, ये एक शॉर्ट टर्म मूव होगा। ठीक है, मार्केट जब तक इस रे ये जो जोन है अपसाइड का इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम लोग ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। अभी देखो ध्यान से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ही है मार्केट, हो सकता है फर्दर कंसोलिडेट करके, क्योंकि देखो कल परसों जो मार्केट होगा वो क्लोज रहेगा
बिटकॉइन तो चलता है, पूरे वीक चलता है, तो मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेट रेंज होके आपको इस ट्रेंड लाइन को टैप करके कोई रिजेक्शन दे के फिर नीचे जा सकता है। इसका भी अपने सामने एक पॉसिबिलिटी। अब देखो, मान लो कि अगर इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन फिर देखने को मिलता है, तब आपको यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी अभी फर्दर मार्केट यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने सामने एक पॉसिबिलिटी है, इस चीज को भी कंसिडर करके चलना। अगर इस रेंज में मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो फिर फर्दर इस ट्रेंड लाइन को यूज करके फिर डाउन साइड के लिए आपको मूव देता हुआ नजर आएगा। अभी देखो, अभी जो मार्केट है ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग स्टेट में है। ठीक है, अभी हम यहाँ से नहीं बता सकते कि मार्केट अपसाइड के लिए कितना अप्रोच करेगा, डाउन साइड के लिए कितना अप्रोच करेगा। लेकिन हाँ, अगर इस रेंज में आके अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल शो करता है, फिर हम लोग अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इस रेंज में नहीं आता है, अपने रेंज अपने की लेवल्स को टैप नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पे मार्केट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज में ही साइडवेज हो सकता है। ठीक है, जब मार्केट इस रेंज में साइडवेज होगा, फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आप प्रीवियस वीडियो कोई भी जाके एक चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेटली वो फॉलो होता है। तो अभी फिलहाल के लिए अपने सामने सिंपल सा यही एनालिसिस है। और अपसाइड में ये जो लेवल है, ये एक मेजर आपका सप्लाई जोन की तरह यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा सप्लाई देखने को भी मिल सकता है। ये जो जोन है ना, अगर इस जोन को फर्दर मार्केट टैप करता है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक सप्लाई जोन डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो लेवल्स हैं, इनको आप ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छे से उनको यूज करना मार्केट में। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या कुछ शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक नजर आएगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार अच्छे से पहले ड्रॉ करते हैं उस ट्रेंड लाइन को। ये रहा आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये मैंने एक्यूरेटली ड्रॉ किया हुआ है ट्रेंड लाइन को। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर है, और यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर है। सिंपल, मैंने इन तीनों इन्वर्टेड हैमर को कनेक्ट किया है और ये ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ होके आया है। इस ट्रेंड लाइन को आप शॉर्ट टर्म मूव के लिए आप यूज कर सकते हो, ये कोई लॉन्ग टर्म यूज में नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। और यहाँ से भी डाउन साइड से भी आप, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप देख के इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हो शॉर्ट मूव के लिए। ठीक है, कोई आप यहाँ से मेजर मूव कंसीडर मत करना। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म का मूव हो सकता है। शॉर्ट मूव कोई या तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट, देखो ध्यान ध्यान से देखो, इसको कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा ऐसे मूव, मतलब ये मोस्टली आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव देगा, उसके बाद यहाँ से इस रेंज में साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो जो भी ट्रेड प्लान करना है, इस बेसिस पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये काफी ज्यादा एक शॉर्ट मूव के लिए है, स्कैल्प मूव के लिए आप प्लान कर सकते हो। बाकी कोई जो मेजर मूव है, मेजर मूव के लिए जो डाउन साइड का लेवल है ये है, और ये जो अपसाइड का लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सब है, ये मेजर मूव के लिए है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस बिटकॉइन का। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, और अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अच्छे से ट्रेड प्लान करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।